जैसे कि आपने देखा ना, जब उन्होंने धक्केशाही की उस टाइम भी आंखों जो दर्द था वो छलका, लेकिन वो गम का था। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं पूरे भारतवर्षियों ने देख लिया है। मैम जैसे ही आप कदम तो ये लगा लीजिए कि प्रायोरिटी मेरी ये है कि चंडीगढ़ सिटी शेड्यूल को दोबारा से नंबर 1 बनाया जाएगा। ਸਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए जैसे कि आपने देखा ना, जब उन्होंने धक्केशाही की उस टाइम भी आंखों जो दर्द था वो छलका, लेकिन वो गम का था, दुख का था कि किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। लेकिन जैसे ही सर्वोच्च उच्च न्यायालय जी का जैसे ही रिजल्ट आया वो खुशी के आंसू थे कि कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आज जो सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने आज जो फैसला दिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं क्या बताऊं कि इस नगर निगम के अंदर ही मैं एक सफाई कर्मचारी था और आज यहाँ पर मेरी कुर्सी पे हूँ। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ? आप देखना मैडम, जैसे कि अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें हर तरह से हम जीत हासिल करेंगे और इंडिया अलायंस की जीत होगी, क्योंकि इनकी अब धक्केशाही ज़्यादा टाइम चलने वाली नहीं है। जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं पूरे भारतवर्षियों ने देख लिया है, तो आने वाले समय में इन्हें लोकसभा के चुनाव में इनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इन्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जाती है और जनता उसे कैसे जवाब देती है। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मैम जैसे ही आप कदम तो ये लगा लीजिए कि प्रायोरिटी मेरी ये है कि चंडीगढ़ सिटी शेड्यूल को दोबारा से नंबर 1 बनाया जाएगा। बनाने के लिए कोशिश की जाएगी और डंपिंग ग्राउंड को जो 70% खत्म हो चुका है 30% अपने कार्यकाल में ही खत्म करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू मैडम, आ जाओ। ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी, जो पहले दिन मसीह जी ने जो धुंधली की थी और धोखे से 8 वोटों पे टिक लगा के उन्होंने ज़बरदस्ती गुंडागर्दी दिखा के और हल्ला करके कैमरे साइड करो करके ज़बरदस्ती मेयर कुर्सी पे बिठा दिया था। तो हमें कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास था कि जो सच है सच होता है, क्योंकि कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं बच सकता। अब वो धोखेधड़ी से ठीक है 10 दिन के लिए बिठा लिया, खुशियाँ मना ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं सलूट करती हूँ कि उन्होंने सच और झूठ सामने लेके आ गए। और आप देख सकते हो कुलदीप टीटा जी आज प्रॉपर कुर्सी पे बैठ गए हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ? देखो जी, मैं कॉरपोरेशन अगर कह रहे हो आप भ्रष्टाचार, हमें तो 2 साल हो गए हैं, ऐसा मैंने कभी भ्रष्टाचार का कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है। और जितने भी ऑफिसर है या जेई से लेके एसडीओ से लेके एक्शन से लेके और ऑफिसर से लेके मुझे नहीं लगता कभी किसी का काम रोका गया है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ बीजेपी ने अगर अपनी धक्काशाही दिखा के ज़बरदस्ती दिखा के कोई ऐसा काम किया होगा, मुझे नहीं पता। पर 2 साल से मुझे नहीं लगता कि जो आप पार्टी के पार्षद है किसी भी ऑफिसर ने काम रोका होगा, क्योंकि काम अपनी जगह और राजनीति की लड़ाई अपनी जगह। और यहाँ कॉरपोरेशन में ऐसी हमें तो कोई धांधली दिखाई नहीं देती है। हमेशा ही कॉरपोरेशन और ऑफिसर हमारे साथ मिलके चलते हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे साथ मिलके चलें। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਆਪ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ? देखो जी, वो तो एक परिवार होता है, परिवार में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि किसकी औलाद कैसी निकलेगी कैसी नहीं निकलेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में, ये गठबंधन की ही बदौलत है जो आज मेयर साहब कुर्सी पे बैठे हैं। और हम सभी पार्षद को, चाहे वो अकाली के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, सबको साथ में लेके चलेंगे और चंडीगढ़ की जनता के बारे में सोचेंगे। हम किसी भी ऐसी कोई धांधली नहीं करेंगे या कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे चंडीगढ़ में। 9 साल से बीजेपी दिन में थोड़ी बहुत ही देर काम करती थी, हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास टाइम कम है तो हम रात को भी सभी पार्षद दिन रात एक करके चंडीगढ़ की जनता को अच्छे से अच्छा जितना हो सके काम दे सकें, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो पार्कों का हो, कुछ भी हो, तो हम ईमानदारी से कुर्सी का जो है पूरा आदर सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। है हर एक जगह सरकार
ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਥ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਨਮੂਨਾ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਐਡੀ ਪੱਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਅੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੈਂਕ 2 ਸਾਲ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਗਿਰ ਕੇ 63ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 13 ਸੀ, ਐਤਕੀ 11 ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਰਿਸਰਜੈਂਟ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ MRF ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ MP ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। इंडिया गठबंधन ही जीतेगा आपको लगता है? बिल्कुल चंगी तरह इंडिया गठबंधन जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गलबात। देखिए, कुलदीप ने हमेशा एक बाप की तरह, गुरु की तरह मुझे इज्जत मान सम्मान दिया और उसका सीधा कहना था कि जहां आप लेके जाओगे हम वहीं पे हैं। बहुत कोशिश की पिछले 2 सालों में, भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनको भी अपनी तरफ लाने की, लेकिन उसने साफ कहा कि जहां प्रदीप छाबड़ा है वहां मैं हूं। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं उस बच्चे का जो आज शहर का प्रथम नागरिक बना। और ये एक ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक दिन चंडीगढ़ वासियों के लिए है कि आम आदमी पार्टी का मेयर पहली बार चंडीगढ़ में बना, जबकि हम पहले साल से मेजॉरिटी में थे। हमारी 14 सीट्स थी, लेकिन पहले साल भी जो हमारे साथ हुआ, आपको पता, हाई कोर्ट तक हमें जाना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3-4 महीने रह गए थे, आगे हम नहीं परस्यू कर सके सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आज के दिन मैं जहाँ टीटे को मुबारकबाद देता हूँ, अपने सारे आम आदमी पार्टी के साथियों, काउंसलर्स और जितनी भी चंडीगढ़ की जनता, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है। और कोशिश करेंगे कि सब मिलजुल के, हमारे पार्षद अब 2 साल हो गए हैं, काफ़ी एक्सपर्ट भी हो गए हैं, कि शहर का विकास कर सके। बस उसमें एक ही चीज़ आड़े आएगी कि 2 महीने अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों के बीच है, बीच में रहेंगे। जो काम कर सकते होंगे कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, वो भी मतलब कोशिश करेंगे कि मेयर उस सारे कामों को पूरा करें। कुलदीप कुमार, ये आपको लगता है कि ऑनेस्ट मेयर के तौर पर उभरेंगे और नगर निगम में जो करप्शन है वो खत्म होगा, और जो वायदे उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे पानी का वायदा हो, पार्किंग का वायदा हो, ये सभी फुलफिल होंगे? देखिए, हमारी तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से सारे वायदे फुलफिल होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और कुलदीप एक ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से काम करेगा। आपको पता ही है, हिस्ट्री आप सबको मालूम है कि एक स्वीपर से इस जगह पर पहुंचना, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है उसकी। तो वो ईमानदारी भी जानता है, जिसने सड़क पे झाड़ू लगाया हो। तो इसलिए वो उसके जो टेन्योर के दौरान हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कारपोरेशन होनी चाहिए। ये ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? देखिए, अब कारपोरेशन में तो ऐसा सच नौकरियां है नहीं, क्योंकि वी आर द ऑन द मर्सी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ही जॉब क्रिएट करता है, कारपोरेशन में इतनी जॉब्स नहीं है। लेकिन फिर भी नौजवानों के लिए हम एक अलग से प्रोग्राम बनाएंगे, वो आपको जल्दी सूचित कर देंगे।